नाउ 4 5 6 है ना, 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। चलो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज 125y³ - 1। दिस इज योर क्वेश्चन। सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर फॉर्मूला, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख दिया है, ठीक है। यही फॉर्मूला सब में यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्यू वाला क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है। तो चलो हमने एक में लिखा है, बाद में नहीं लिखेंगे, बाकी सब में आपको करना है। तो देखिए 125y³ - 1 आपको दिया है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे इस फॉर्मूला में, लेकिन ये जो 125 है इसे, ये किसका क्यूब है पहले ये देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल जो छोटे छोटे नंबर्स के साथ में हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत ईजी होता है। तो ये जो 125 है किसका क्यूब है? 5 5 25, 25 5 125। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। 125y³ को हम 5 होल क्यूब भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिखो ऐसा, y³ भी लिख सकते हैं, एंड y³ ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, ठीक है। एंड ये जो 1 है इसे भी ऐसा लिख सकते हैं, या बिना ब्रैकेट के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को भी तो क्यूब मिला है, तो हम इसे इस तरह से तो भी लिख सकते हैं ना, देखिए ये हो गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया आपका, a³ - b³। ये आपका पूरा का पूरा a³, ये आपका पूरा, ये पूरा का पूरा a, ये पूरा का पूरा b। क्लियर? तो बस अब हमें ये a³ - b³ के फॉर्म में मिल गया, तो अब हमें इस फॉर्म में रखना है। चलो तो क्या करेंगे, a - b है, a आपका क्या है, ऐसा लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, हियर a = 5y एंड b = 1 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर a क्यों लिख रहे हैं, a के प्लेस पे 5y - 1, ये हमारा एक हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ये पूरा लिखेंगे a² इन द सेंस 5y², ओके, ये बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं इसको। देन सेकंड आपका प्लस ab इन द सेंस 5y मल्टीप्लाई बाई 1, 5y मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। भले इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो अभी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, पूरा दिखना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करोगे, a² प्लस ab प्लस b², तो पहले प्लस लिखेंगे, अब b² इन द सेंस 1/2, ओके, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा 5y - 1, ठीक है। अब सिंपल ब्रैकेट लेते हैं, 5 5 25, y का स्क्वायर है y² प्लस 5y को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 5y ही आएगा, और ये आपका आ गया 1। क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप नीचे आंसर करके इसे डबल से लिख लो, ठीक है। ये यहाँ हमने अभी कर दिया, इसके पहले हमने बताया। तो ये पूरा आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर करके लिखेंगे, या देयरफॉर लिखो, जो भी लिखो, और उसके बाद फिर इसे पूरा आंसर को लिख करके ऐसे ही इनबॉक्स करना है। क्लियर है? ओके, ये भी आपका सही है। चलो यहाँ आ जाओ, 8p³ - 27/p³। 8p आपका किसी का क्यूब है, 27 भी आपका किसी का क्यूब है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो फॉर्मूला आपको लिखना है, हमने बताया ये सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर पहले फॉर्मूला लिखोगे, ठीक। अब इनके जो क्यूब्स है वो बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 का क्यूब क्या है, 2 क्यूब लिख सकते हैं। आप करके देख लीजिए, 2 × 2 × 2, और 27 का 3 × 3 × 3 आप करके देखिए। बार बार हम नहीं बताते क्योंकि तो बेसिक में बहुत ज्यादा क्लियर करवाया आपको, ठीक है। ये 2 क्यूब और ये p³ तो ऑलरेडी है आपका, तो 8 क्या बन गया, 2 क्यूब बन गया, p³ ऑलरेडी है, 27 क्या बन जाएगा, 3 क्यूब बन जाएगा, और ये p³ ऑलरेडी है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे सिंपल तरीके से, दोनों को क्यूब मिला है तो 2p को लिख के ब्रैकेट में कर दो, होल क्यूब हो गया, एंड इसको भी दोनों को मिला हुआ है तो 3/p होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा a बन गया, ये पूरा b बन गया। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहले आपका क्या निकलेगा, a हियर a = 2p एंड b = 3p। आप इस तरह से लिखना हो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो, अच्छी बात है। अब नहीं लिख रहे तो बता तो रहे ना, ठीक है। अब देखो a - b क्या लिखोगे आप, 2p, a आपका 2p है, b क्या है आपका 3p। चलिए ये तो आपका साइड निकल गया, अब इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखते हैं a² इन द सेंस 2p होल स्क्वायर, ओके। बड़ा ब्रैकेट क्यों रखा हमने, क्योंकि अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट अभी बहुत सारे होने वाले। ab है ना, ये प्लस का सिंबल रखा, फिर a इन द सेंस 2p मल्टीप्लाई बाय b इन द सेंस 3/p, बस। अब उसके बाद फिर प्लस, देन b² इन द सेंस 3p होल स्क्वायर, क्योंकि भाई b² बोला तो ये तो पूरा का पूरा b है, तो पूरा स्क्वायर देना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, आप सिंप्लीफाई करो इसको, 2p - 3/p तो एज इट इज रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट आपका हो गया। अब ये सिंपल ब्रैकेट आपको सब कुछ बाहर निकलेगा, जैसे 2 को जो ये स्क्वायर है 2 को भी मिलेगा, तो 2 4 हो गया आपका, एंड p² इन द सेंस p² रहेगा, प्लस। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो p है कट हो जाएगा, एक मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेशन का, तो ये p आपका कट हो गया, 2 3 6, ओके। देन प्लस 3 3 9, और ये जो p है इसको भी स्क्वायर मिल गया, बस। सो देयरफॉर 2p - 3/p ना, मल्टीप्लाई बाय 4p² प्लस 6 प्लस 9/p², दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। क्लियर? चलो आ जाए इसमें लास्ट में। चलो तो लास्ट वाला क्या है, देखो एक बार अच्छे से इसको कर लो, एक बार समझ लो, चलो फिर लास्ट देखते हैं। है समझ में क्या है, तो एकदम हड़बड़ी में आगे बढ़ जाते थे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बोले पढ़ाते चले जा रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा काम नहीं समझ आता हो, बहुत स्पीड हो रहा हो तो भी बताओ, थोड़ा धीमा कर दिया, ठीक है। देखा आपने अच्छे से, करें फिर आगे। चलो ठीक है, 343a³ - 512 b³, ठीक है। तो देखो 343a³ और 512 किसी ना किसी का क्यूब है, क्या है, 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, 7 × 7 आप निकाल के देखिए, एंड 8 × 8 निकाल के देखिए, ये 7 का है और ये 8 का है। हमने इसलिए कहा था कि एटलीस्ट 10 तक आप क्यूब्स याद करके रखो,
ठीक है, नहीं आती है प्रॉब्लम आपकी। अब ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाएंगे, ये आप करके देखो कि ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो ये 7 का क्यूब हो गया, ये 8 का क्यूब हो गया। तो आप सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में हमने क्या बोला, पहले आपने क्वेश्चन लिखो और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है। ये फॉर्मूला उसके बाद लिखेंगे और उसके बाद फिर इसके क्यूब्स ढूंढेंगे। तो क्यूब्स ढूंढने के लिए क्या करना है, 343 को हम कैसे लिखते हैं, 7 क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, देन माइनस 512 या 512 को 8 क्यूब लिखेंगे एंड हो गया बी। ठीक, अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, सबको ये दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, 7a होल क्यूब माइनस 8b होल क्यूब। ठीक, तो ये आपका बन गया ए क्यूब और ये बन गया बी क्यूब। आ गया ये फॉर्मूले में, आ गया ना। हाँ, तो अब बस इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हियर चलो यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू 7a एंड b इज इक्वल टू 8b। माइनस 8b नहीं बोलोगे, ये जो 8a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ये उस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में करना है, तो हमको सिर्फ a और b ही ढूंढना है। क्लियर हो गया, ओके। तो चलो ये मिल गया, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे, a माइनस बी के लिए a आपका 7a, ओके। कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे a लिखा है और ये a है, भाई ये आपके क्वेश्चन का ही है, तो वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 7a हो गया माइनस b इज इक्वल टू 8b, तो ये तो आपका साइड में निकल गया। अब बचा क्या, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। आप हर जगह में कोई फॉर्मूला लिखोगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज होगा। हर क्वेश्चन के आंसर के साथ में आपको फॉर्मूला होना बहुत कंपलसरी, प्लीज। चलो अब आते हैं a स्क्वायर इन द सेंस 7a इज अ होल स्क्वायर, देन प्लस का सिंबल नहीं बोला है, ए भी दिया है तो ए आपका 7a है मल्टीप्लाई बाय बी आपका 8b। हमारे साथ साथ हमसे भी स्प्लिट करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये प्लस दिया बी स्क्वायर इन द सेंस 8b का होल स्क्वायर, ठीक, ओके, ब्रैकेट क्लोज। चलो अब सिंपलीफाई करना है बस, ये तो आपका कोई काम का नहीं है, बस साइड में रख दो। अब सिंपल ब्रैकेट लो, 7 7 49, ए के कोई स्क्वायर मिला तो लिख दिया हमने, 8 7 56 और ये ए भी है तो ए भी लिख दिया हमने, प्लस 8 8 64 बी स्क्वायर। अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन है या नहीं, ये आपको देखना। चलो देख लो, है नहीं है ना, तो देखो यही आपका आंसर है, 7a माइनस 8b मल्टीप्लाई बाय 49a स्क्वायर प्लस 56ab। हम डबल डबल लिख रहे हैं, उसको चाहते तो आपको डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन चलो लिख देते हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं हो, ओके। 64b स्क्वायर, तो ये आपका पूरा का पूरा आ गया आंसर, ठीक है। तो 4 5 एंड 6 कंप्लीट, नोट करो।